तो दोस्तों फ़िलहाल राइडर से बात हो गई है। अभी उनको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, जबकि शाम को जब मेरी बात हुई थी ना तो 6 बजे का पिकअप टाइमिंग है और उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आप 5:30 बजे तक आ जाना। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंचने वाले थे। अभी यहाँ से जो है लगभग 5 मिनट और 2.5 किलोमीटर का रास्ता रह रहा है और हम आ गए थे प्लॉट पे। तो दोस्तों फ़िलहाल जिस हिसाब से हमें ये लोकेशन जीपीएस दिखा रहा है और जिस हिसाब से राइडर ने गाइड किया है, उस हिसाब से भाई हम अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग पहुंच चुके हैं। ये एरिया है सुमन। हम पहुंच गए हैं गौर सिटी। अभी आप देख रहे होगे कि भाई सुबह अपना पिकअप भी गौर सिटी से हुआ था, अभी ड्रॉप भी हमारा गौर सिटी हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:51 और डेट हो गई है 27 मार्च। 27 मार्च हो गई है भाई। अभी हम खड़े हुए हैं गौर सिटी के पास में। ये थोड़ा सा आगे गौर सिटी मॉल है और उसके आगे ये काफ़ी मॉल खुल गए हैं, जैसे ये गैलेक्सी है, ये है एक, ये हॉलीडे इन होटल है। तो भाई अभी यहीं पे हम खड़े हुए हैं। अभी आज का जो हमारा पिकअप रहने वाला है, वो राइडर ने हमें जो लोकेशन दी थी वो लोकेशन तो भाई यहीं पे दिखा रहा है, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि भाई यहाँ से तो मुझे लग नहीं रहा कि पिकअप हो सकता है। क्योंकि आप खुद सोचो कि इस टाइम मतलब दोपहर का टाइम होता, शाम का टाइम होता तो पॉसिबल था, बट हो सकता है कि राइडर जो है, जब शाम को मेरी बात हुई थी और उनकी सर लोकेशन भेज दो, तो वो शायद यहीं पे उस टाइम रहे होंगे, तो उन्होंने यहाँ से लोकेशन भेज दी थी। अभी आज की जो हमारी पिकअप टाइमिंग है भाई, वो 6 बजे का पिकअप टाइमिंग है। तो हम अपना 6 बजे के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी 10 मिनट का मैं, और ये लोकेशन जो है भाई अपने बिल्कुल घर से 15 मिनट की दूरी पे लोकेशन थी। और आज की मैं भाई एक खुशखबरी आपको बता दूँ कि जो है आज की हमने बुकिंग आने और जाने दोनों उठा रखी है। अभी आने की भी हमारी बहुत बढ़िया लोकेशन है और जाने की तो आपको दिखाई दी है, ठीक है। लेकिन आने और जाने की बुकिंग जो है हमने दोनों अलग अलग कंपनियों से उठाई हैं, और दोनों ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कि हम मोस्टली ज़्यादातर काम अभी तक किया नहीं है, मतलब किया है। लेकिन अभी जो ये बुकिंग मैं लेके जाऊंगा ना, ये तो एक ऐसी कंपनी से उठाई है कि भाई काफ़ी दिन से हम इसमें एक्टिव नहीं थे। उसका रीज़न क्या था और कौन सी कंपनी है, क्या अमाउंट हमें दे रही है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। फिलहाल आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है गौर सिटी से और बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं फुल डे की जर्नी। अभी जो हम जाने वाले हैं यहाँ से अपना देहरादून वन वे, और वापसी का भी है अपना देहरादून से। वो किस टाइम का है और क्या है वो सारा कुछ आपको पता चलेगा वीडियो में आगे। तो बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों फ़िलहाल राइडर से बात हो गई है। अभी उनको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, जबकि शाम को जब मेरी बात हुई थी ना तो 6 बजे का पिकअप टाइमिंग है और उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आप 5:30 बजे तक आ जाना, हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई राइडरों मतलब कंपनी तो कंपनी, कस्टमरों को भी भाई आजकल पता नहीं क्या हो गया कि आप जो टाइम दे रहे हो ना, ये एक चीज़ सोचो कि उस टाइम पे आने के लिए ड्राइवर कितनी मेहनत करता है भाई। अगर आपने 5 बजे का टाइम दिया तो ड्राइवर 3 बजे सो के उठेगा तब आप तक आ पाएगा, और 6 बजे का दिया है तो कम से कम 4 बजे सो के उठेगा तब आ पाएगा। तो भाई बस ऐसा ही है सिस्टम। कुछ कंपनियां डिले करती हैं, कुछ कस्टमर भी करवाते हैं। तो अभी हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं भाई, वेट करेंगे यहाँ पे। अभी इस चीज़ से पता एक बहुत दिक्कत होती है वन वे की बुकिंग में, क्योंकि जो बुकिंग हम उठाते हैं ना उस टाइम के अकॉर्डिंग, उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड से भी काम उठा लेते हैं। लेकिन कई बार जब एक साइड से बुकिंग लेट हो जाती है ना, कस्टमर की तरफ से, कंपनी की तरफ से या हमारी तरफ से, भाई ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से भी पिकअप डिले होते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में फिर हमारी दूसरी बुकिंग भी बेकार हो जाती है। तो ऐसे कुछ रहता है अपना वन वे का सिस्टम। तो फिलहाल ये जो सामने बिल्डिंग है गैलेक्सी डायमंड, तो इसी के पीछे राइडर ने बोला है कि एक होटल है, तो वहीं से वो आएंगे। पहले मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई ये तो मॉल एरिया है, यहाँ पे इतनी जल्दी राइडर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई शॉप वगैरह भी इतनी जल्दी नहीं खुलती। और ये जो मेन रोड है ना, जो आपको दिख रहा होगा, इस रोड पे भाई दिन में मतलब अभी जैसे ही मॉल वगैरह खुल जाएंगे ना 10-11 बजे के आसपास, तो इतना ट्रैफिक रहता है कि अभी तो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी भी है। उस टाइम तो भाई बाइक खड़ी भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है, पुलिस वाले घूमते रहते हैं। वैसे भी ये एरिया जो है ना नो पार्किंग जोन है, लेकिन ये है कि इस टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो चलो जी, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, राइडर का वेट करते हैं। जैसे ही राइडर आ जाएंगे फिर थोड़ी सी देर में निकलेंगे सीधे। अभी कितने टाइम में आएंगे वो देखना पड़ेगा भाई। फ़िलहाल यहाँ तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि चाय वगैरह कुछ हो, चाय वाला हो तो भाई चाय पी लेते हैं। फिर भी एक
और आगे चक्कर मार के आते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पे ला के गाड़ी अपनी लगा देंगे, यहीं से अपना निकल जाएंगे सीधे देहरादून के लिए। और वेट करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:15, 8:15 बज गए हैं और अभी हम रुके हुए हैं गणपति ढाबा पे। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट वगैरह तो करके आ गए हैं। राइडर जो हैं वो हमारे निकले नहीं हैं गाड़ी में से, तो अभी बस चाय फिनिश करते हैं और अपना निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:24। इस ट्रिप में हमारी गाड़ी चल गई है 239.6, 240 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है और ड्रॉप फाइनली हमारा हो गया है। हम पहुंच गए हैं देहरादून। ये एरिया जो है, ये एरिया है GMS रोड और इंजीनियर एनक्लेव करके है ये एरिया। अभी यहाँ पे इंजीनियर रहते हैं क्या है भाई मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इस एरिया से बुकिंग आती रहती है, कई बार हमने काम किया है। मतलब ये एरिया काफ़ी बड़ा है, इंजीनियर एनक्लेव, और इसके अंदर जो है ना कुछ सोसाइटी हैं इस टाइप की। अभी हम सोसाइटी में ही खड़े हैं, तो अभी गेट पे हम चलेंगे तो वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बुकिंग में लेके आया था भाई, काफ़ी दिन बाद हमने अपना टैक्सी बाज़ार चालू किया है, जो कि काफ़ी टाइम से हमारा बंद था। कुछ मतलब रीज़न था, ऐसे ही पर्सनल इशू था, इतना कोई खास नहीं था। तो कल हमने बातचीत करके इसको अभी अपना सॉल्व करा दिया और चालू हो गया है, क्योंकि इसमें भी जो है काफ़ी काम बढ़िया आता है। अमाउंट तो देखो जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है भाई, किसी में भी उतना बढ़िया नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन अभी जब काम करना है तो मजबूरी है भाई, किसी न किसी में तो करना ही है। और अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन से हम सवारी का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न है आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका बता दूंगा कि हमने क्यों फ़िलहाल सवारी को छोड़ रखा है। क्योंकि भाई आजकल ऑनलाइन कंपनियों के जो है ना पेट इतने बड़े होते जा रहे हैं कि उनके पेट नहीं भर रहे हैं भाई। अभी इस टॉपिक को तो खैर हम बाद में कवर करेंगे, इस पे एक स्पेशल हम वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो फिलहाल ये बुकिंग जो थी हमारी बढ़िया से कंप्लीट हुई। टैक्सी बाजार की बुकिंग थी, इसमें जो अमाउंट हमें मिला था 3000 रुपये ऑल इंक्लूडिंग अमाउंट मिला है। अभी इधर से भी हमने जो है बुकिंग उठा रखी है भाई। सबसे अच्छी बात ये है कि अपनी टाइम से इधर से हमने बुकिंग उठा रखी है, ठीक है। तो अभी हम उस बुकिंग के पिकअप के लिए चल रहे हैं और रास्ते में राइडर से बात करेंगे। और इधर से जो हमने बुकिंग उठाई है वो उठाई है भाई गोजो से। अभी देखो यहाँ से जो है हमें दिखा रहा है 9.9, मतलब लगभग 10 किलोमीटर दूर से अपना पिकअप रहने वाला है। दूसरा तो यहाँ से आधा घंटा करीब दिखा रहा है। तो यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट उस पिकअप के लिए। वैसे तो अभी टाइम काफ़ी है, जो टाइम हमें दिया है कंपनी ने 12:15 का टाइम दिया है, और इसके अकॉर्डिंग हम 11 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी राइडर से बात कर लेंगे कि सर 1 घंटा पहले मैं आ गया हूँ, अगर आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो आप, हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा भाई। हम इससे ही है ना, आज फ्राइडे है तो दिल्ली से तो काम निकलेगा ही निकलेगा 110% ठीक ठाक, ठीक है। तो उधर से शाम का देख लेंगे कुछ, अगर सही सलामत सा मिल जाएगा तो लेके निकल भी जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे। अभी देखो क्या मस्त नज़ारा आ रहा है ना भाई। यहाँ का जो वेदर है ना वो एक नंबर रहता है, यहाँ का मौसम का तो कोई तोड़ है ही नहीं। तो ये सर जो थे सिंगल पर्सन थे, पूरी रास्ते भाई सोते हुए आए। ढाबे पर हमने गाड़ी रोकी थी, वहाँ भी वो उतरे नहीं। मतलब उनको जो है ना, उन कह रहे थे कि भैया मैंने सिर्फ सोने की वजह से जल्दी की बुकिंग करी। मैंने कि ठीक है सर, ऐसे ही लोग हमें चाहिए, ऐसे हमें मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सो चाहे कुछ भी करो, लेकिन थोड़ी सी जल्दी की बुकिंग होती है ना तो अपना टाइमली फ्री हो जाते हैं। तो फिलहाल ये गेट आ चुका है और गेट पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस एरिया का नाम जो है, इस एरिया का नाम है भाई जनकपुरी एक्सटेंशन वेलफेयर सोसाइटी। ये देखो, ठीक है, इस टाइप का कुछ नज़ारा है। अभी यहाँ से हम चलते हैं अपना राइट लेके, सीधे GMS रोड होते हुए निकल जाएंगे। तो चलो जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचने के। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:45 और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हम अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुंचने वाले थे। अभी यहाँ से जो है लगभग 5 मिनट और 2.5 किलोमीटर का रास्ता रह रहा है और हम आ गए थे प्लॉट पे, शस्त्रधारा रोड पे ही है अभी प्लॉट पे मैं सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि जहाँ से ये पिकअप रहने वाला है ना, ये इस लोकेशन से बिल्कुल पास में ही था। तो मैंने कि प्लॉट पे चलते हैं भाई, 5-10 मिनट अपना वहाँ पे रेस्ट करेंगे। क्योंकि रेस्ट क्या मतलब, एक जहाँ पे रुकते रहो ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड कर लो, बिल्कुल अपनेपन वाली फीलिंग आती है ना। तो भाई प्लॉट पे जाके अपना वहाँ एक चाय वगैरह पी ली
और बस फिर वहाँ से निकल आए। और तब तक ऐसा था ना, राइडर का नंबर भी नहीं आया था हमारे पास। सबसे मेन दिक्कत तो ये थी, अगर राइडर का नंबर आ जाता ना तो राइडर से पहले बात करके और उस हिसाब से बातचीत कर लेते कि भाई अगर जल्दी निकलना है तो शायद थोड़ा सा जल्दी हो जाता। लेकिन जस्ट अभी राइडर का नंबर आया तो बातचीत करके अभी हम पहुंच रहे हैं। उन्होंने 12 बजे का बोला है और कहा था कि मतलब वो जिन्होंने बुकिंग करी है ना वो यहाँ पे नहीं है, तो उनके कोई पेरेंट्स वगैरह जाएंगे। अभी देखते हैं कौन है क्या है। फिलहाल उन्होंने लोकेशन तो नहीं भेजी है, जैसे जैसे ये लोकेशन दिखा रहा है और थोड़ा बहुत उन्होंने गाइड कर दिया है। तो भाई अभी यहाँ से पिकअप करके फिर सीधे हमें जाना है वापस गाजियाबाद। आज काफ़ी दिन बाद भाई हमने गोजो की बुकिंग उठाई है। गोजो का काम जो है ना उतना मज़ा तो नहीं आता, लेकिन भाई अभी आजकल हम सवारी का काम नहीं कर पा रहे तो किसी और में तो काम करना ही पड़ेगा। इस चक्कर में 3 दिन से घर पे बैठा हूँ कि सवारी मेरी बंद हो रखी है और एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही उतनी ज़्यादा। काम तो आ रहा है सभी में, लेकिन अब हर एक एप्लीकेशन का रिचार्ज कितना किया जाए। अब कल जाके मैंने 2 एप्लीकेशन का रिचार्ज किया, तब जाके आज मैं निकल पाया हूँ। तो भाई बिना एप्लीकेशन के जो है ना काम थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारा काम जो है ना सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन से ही रहता है। उतने ज़्यादा अपने पास वेंडर या ट्रैवल वाले ट्रांसपोर्टर और है नहीं। तो चलो जी अभी पहुँचे जा रहे हैं लोकेशन पे बस 4-5 मिनट में, और फिर करते हैं राइडर को पिकअप। एक तो गर्मी जो है ना इतनी होती जा रही है, गाड़ी 2 मिनट के लिए बंद करके खड़ी कर दो, इतने में हीट हो जाती है। चलो जी पहुँचते हैं। तो दोस्तों फिलहाल जिस हिसाब से हमें ये लोकेशन जीपीएस दिखा रहा है और जिस हिसाब से राइडर ने गाइड किया है उस हिसाब से भाई हम अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग पहुंच चुके हैं। ये एरिया है सुमन बिहार करके है ये, और ये बिल्कुल अपना शस्त्रधारा रोड से लगा हुआ ही था। तो भाई अभी जब कोई लोकेशन हमारे पास करेक्ट नहीं होती ना तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो अभी जिस हिसाब से सर ने बताया है उस हिसाब से तो हम पहुँच गए हैं। तो एक बार अभी राइडर से बात कर लेते हैं और फिर यहाँ से पिकअप करके निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा जो भी रहेगा। एक तो ये गली जो है ना थोड़ी सी पतली है, तो यहाँ पे गाड़ी लगाना मोड़ना वो भी बड़ा अपने आप में एक अलग परेशानी है, ये देख रहे हो ना। तो चलो जी राइडर से करते हैं बात और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2:55 और अभी हम रुके हुए थे गणपति ढाबा पे। फिलहाल खाना पीना तो अपना हो गया। अभी सुबह भी जो हमें राइडर मिले वो भाई ऐसे ही मिले कि वो गाड़ी से बाहर नहीं आए, और अभी भी जो राइडर मिले वो ऐसे मिले कि वो भी गाड़ी से बाहर नहीं आए। तो गाड़ी हमने उधर शेड के नीचे खड़ी कर दी थी जिससे कि गर्म ना हो। तो भाई अपना खाना पीना करके अभी चलते हैं। एक पानी की बोतल लेनी थी वो लेके आ गए हैं। अभी ये पार्किंग देख रहे हो ना, इधर की पूरी खाली पड़ी है गर्मी की वजह से। चलो निकलते हैं फटाफट। अभी लगभग 2-2.5 घंटे और लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 5:03। फाइनली ड्रॉप हमारा हो गया है। हम पहुंच गए हैं गौर सिटी। अभी आप देख रहे होंगे कि भाई सुबह अपना पिकअप भी गौर सिटी से हुआ था, अभी ड्रॉप भी हमारा गौर सिटी हुआ है। चेकआउट करो भाई, नज़ारा कुछ इस टाइप का। अभी गाड़ी अपनी यहाँ साइड में लगा ली है। जो अपना ड्रॉप हुआ है ना वो ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी इसी में हमने ड्रॉप किया है। गौर सिटी 2 और सोसाइटी का नाम कुछ था, मतलब अब याद नहीं है, 10 करके कुछ था, गौर सिटी 10। तो इस टाइप का कुछ है भाई। अभी यहाँ से हम चल रहे हैं सीधे नोएडा की तरफ। अभी इस ट्रिप में जो हमारी गाड़ी चली है ना, सुबह जो हम बुकिंग लेके गए थे उसमें गाड़ी हमारी चली थी 240 किलोमीटर और इसमें हमारी चली है 247 किलोमीटर। उसका रीज़न कुछ हो सकता है ये भी रहा हो कि जो सुबह हमने ड्रॉप किया था वो हमारा ड्रॉप देहरादून में एंटर करते ही हो गया था GMS रोड पे, और ये जो है अपना पिकअप हुआ था शस्त्रधारा रोड साइड से। तो भाई 5-7 किलोमीटर हो सकता है उसका बढ़ गया हो। तो भाई बढ़िया से अपनी जर्नी गई, कोई दिक्कत नहीं रहा। अभी 5 बज रहे हैं, 1 घंटे का हमारा डिफरेंस हुआ है। सुबह जो है लगभग हमारा 4 घंटे में ड्रॉप हो गया था और अभी 5 घंटे में, क्योंकि दिन में और मॉर्निंग में थोड़ा तो फ़र्क पड़ता है ना। तो भाई बढ़िया से अपनी जर्नी गई और 12 घंटे भी नहीं हुए उससे पहले अपना आना जाना टूर बढ़िया से हो गया है। और ये जो बुकिंग थी ये बुकिंग भी अपनी 3000 रुपये की बुकिंग थी, जो कि अपनी गोजो से हमने कंप्लीट करी है। इसमें कुछ अमाउंट हमें कैश मिला है, कुछ ऑनलाइन गया है। तो भाई अपना आना जाना जो है लगभग 6000 रुपये का काम हो गया। अभी 6000 में हमारा खर्चा कितना हुआ, टोल टैक्स कितना क्या लगा, वो सारा कुछ आपको बताएंगे रूम पे चल के। लेकिन फिलहाल भाई अपना जो दिन गया ना वो बहुत सुकून से और अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं रूम पे। पहले रास्ते में थोड़ा सा छोटा मोटा अपना कुछ काम है। और CNG फिलहाल हमारे में देखो हाफ टैंक बची हुई है, और CNG जो है
सुबह तो हमारे में फुल टैंक थी, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही भरवा के गाड़ी खड़ी करी थी, तो सीएनजी हमें फ़िलहाल आज भरवानी नहीं पड़ी, लेकिन उसको भी हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि भाई वो भी तो अपनी जेब से ही पैसा गया है ना। ठीक है, वो एक अलग बात है कि आज हमने नहीं भरवाई, वो कल भरवा ली थी या परसों भरवा ली थी, जो भी है, लेकिन गाड़ी तो अपनी सीएनजी पे ही गई है ना पूरी, और भरवा के ही खड़ी करी थी। तो जैसा जो भी है वो आपको बताते हैं थोड़ी बहुत देर में। मिलते हैं आपको रूम पे पहुंच के। भाई अभी थोड़ी सी ना थकान सी हो रही है, क्योंकि सुबह जल्दी सो के उठ गया था, तो आंखों में हल्की हल्की नींद भी आ रही है। तो ठीक है जी, मौसम अभी बढ़िया हो रखा है, धूप वगैरह है नहीं। चलो मिलते हैं आपको रूम पे पहुंच के। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 9:27, और जैसे कि उस टाइम आपने देखा था कि भाई हम बढ़िया टाइम से फ्री हो गए थे ड्रॉप करने के बाद, और रूम पे तो मैं आ गया था काफ़ी देर पहले ही, लेकिन भाई थोड़ी सी ना थकान सी हो रही थी, तो बस अपना रेस्ट कर रहे थे। जस्ट अभी मैं उठाऊँ तो मुझे लगा पहले हम इस वीडियो को एंड करते हैं, उसके बाद बाकी की डिटेल पे जाएंगे, मतलब आगे का काम देखेंगे। फिलहाल तो मैं लेटे लेटे बस कल की बुकिंग ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक कोई बुकिंग बनी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं आज का आपको बता देता हूँ कि भाई सुबह की जो हम बुकिंग लेके गए थे वो हम टैक्सी बाज़ार से बुकिंग लेके गए थे, और जो लेके आए वो गोजो से बुकिंग लेके आए थे, जिसमें कि जो हमारा खर्चा हुआ है, जैसे आपको मैंने बताया ही था, सुबह हमने सीएनजी नहीं भरवाई थी, लेकिन उसको हमने 650 रुपये में काउंट किया है, क्योंकि भाई एक बार सिलेंडर फुल कराते हैं यूपी से तो लगभग इतना बैठ जाता है। और आज की जो हमारी बुकिंग थी, पिकअप भी हमारा यूपी से ही था और ड्रॉप भी हमारा यूपी से था, तो भाई दिल्ली जाने का कोई मतलब नहीं था। तो जिसमें कि हमारी 2093 रुपये की गैस लगी है, जो कि हमने सुबह हमारी में भरी हुई थी। इधर से हम गए 610 रुपये की हमने मुजफ्फरनगर में भरवाई थी, और उसके बाद देहरादून हम चले गए। देहरादून में हमने भरवाई नहीं थी, उसी सीएनजी से वापस हम मुजफ्फरनगर तक आ गए थे। जब हमारी आई थी पूरा टैंक खाली हो गया था, तो 833 रुपये की। तो ये 2093 रुपये का हमारा सीएनजी का खर्चा हुआ, और टोल हमारा आने जाने का 665 रुपये का लगा है, और टैक्स हमारा लगा है 280 रुपये का। ठीक है, तो आज भाई जुगाड़बाजी से सारा हिसाब लगाया, क्योंकि कॉपी पेन जो है ना गाड़ी में रहता है। तो भाई ये सारा खर्चा हमारा जो हो रहा है, टोल टैक्स सीएनजी तीनों चीज़ें मिला के 2962 रुपये का, और जो बुकिंग अमाउंट हमारा रहा है वो रहा है 6000 रुपये। तो 6000 में 3038 रुपये का हमारा खर्चा रहा है। ठीक है, और 6000 की बुकिंग रही है, तो 6000 की बुकिंग में से 3038 रुपये माइनस करने के बाद हमारा 2962 रुपये का आज की जो है अर्निंग हमारी रही है। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि आउट स्टेशन के काम में ज़्यादा बेनिफिट है या लोकल के काम में ज़्यादा बेनिफिट है। वैसे मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ भाई, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो मुझे लोकल से ज़्यादा आउट स्टेशन ज़्यादा बढ़िया लगता है। उसका मेन रीज़न ये है, देखो गाड़ी की रनिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो लोकल ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि लोकल में आप 150 किलोमीटर आपकी गाड़ी की रनिंग जरूर हो रही है, लेकिन आपके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। बार बार आप क्लिच दबा रहे हो, एक्सीलेटर ले रहे हो, ब्रेक दबा रहे हो, गाड़ी इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, यहाँ। और लोकल में भाई आपको पता है इतनी जगह कैमरे लगे हुए हैं पूरे दिन में। भाई अब जो डेली चला रहे हैं उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम अब चलाएं तो एक न एक चालान तो हमारा पूरे दिन में गारंटी से है, दिल्ली के अंदर होना ही होना है, वो स्पीड का। ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा हम लोग भाई बाहर मतलब इतने सालों से चल रहे हैं ना, तो अब हैंडल होना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर मतलब मुसीबत आएगी तो भाई वो भी करेंगे, बट अभी हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी डेली की जो अर्निंग है ना, मतलब 30 दिन का अगर हम कैलकुलेशन लें तो 30 दिन में हमारा लगभग 1500 रुपये पर डे का खर्चा मतलब अर्निंग जो है बैठ जाती है। अगर 2-4 दिन हम कम भी काम कर रहे हैं, या हो सकता है एक आध दिन वहाँ पे खड़े रहना पड़ रहा है, तो 45 से 50 हज़ार रुपये की जो है अर्निंग हमारी सेविंग वाली मैं बता रहा हूँ, ना कि बिजनेस अगर हम बोले तो ये हमारा काफ़ी हो रहा है, लेकिन उसमें खर्चा सारा माइनस करने के बाद इसमें गाड़ी का मेंटेनेंस माइनस नहीं है, गाड़ी की ईएमआई माइनस नहीं है, ड्राइवर का सैलरी माइनस नहीं है। तो भाई हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो हम ये चीज़ें इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन आप इसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप ड्राइवर रख रहे हो, देखो पहली चीज़ खुद की गाड़ी चलाना और ड्राइवर से गाड़ी चलवाना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका मेन रीज़न क्या है भाई, आज अगर मान लो मैं अभी रात को लेट आया, मेरा कल जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है सैलरी पे, तो आप घर पे बैठ के भाई बुकिंग ढूंढ रहे हो ना। अब मुझे सारा काम करना पड़ता है, देखो बुकिंग भी मुझे ढूंढनी है, काम भी मुझे करना है, गाड़ी चलानी है, सब कुछ है। ठीक है, तो रात के 12-12, 1-1 बजे तक बुकिंग ढूंढनी होती है भाई कई बार। अब अगर आपने ड्राइवर रखा है तो आप उसको 30 दिन काम दे सकते हो, 30 नहीं तो समझ लो 27-28 दिन तक तो काम दे सकते हो, क्योंकि आपका सिर्फ काम रहेगा घर पे बैठ के बुकिंग लगाना।
तो वो चीज़ हैंडल हो जाती है। लेकिन जब अपनी गाड़ी हम खुद चलाते हैं, खुद बुकिंग ढूंढते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। तो फिलहाल भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके राय अपनी ज़रूर देना। ये वीडियो हमारी यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है। इस पर आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हटके आपको इस पर देखने को मिलेंगी। और आप काफ़ी दिन से देख रहे होगे भाई हम सवारी एप्लीकेशन का काम नहीं कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, अगर आपको वो जानना है तो आप मुझे कमेंट करना। एक मैं प्रॉपर वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा कि भाई मैं सवारी में क्यों काम नहीं कर रहा हूँ, या और भी जो हमारे पास एप्लीकेशन है उनमें आज के टाइम में क्या क्या हमें दिक्कतें हो रही है। क्योंकि अभी तक हमने कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं करी है भाई, ठीक है। इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, इतनी हमने वीडियो बनाई, कभी किसी कंपनी की हमने बुराई नहीं करी। हाँ, एक बार सिर्फ GTS की ज़रूर हमने करी थी, उस दिन से हमारा GTS का अकाउंट ब्लॉक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने उनको कभी कॉल करके नहीं बोला, ठीक है। लेकिन भाई कुछ चीज़ें जो ज़्यादा मतलब एक होता है ना, सिर के ऊपर से ही बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए ना, तो भाई वो बोलना बनता है, क्योंकि हम कब तक आपकी परेशानी झेलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो चलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू बाय, टाटा, गुड नाइट।